रिकॉर्ड। Yes, तीन sir. तीन टाइप के मटेरियल होते हैं, एक होते हैं कंडक्टर्स, एक होते हैं इंसुलेटर्स Semiconductor. और एक होते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के होते हैं, ना ही वो इतना ज़्यादा कंडक्ट करते हैं ना ही कम कंडक्ट करते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। तो खैर अच्छा, अब हम आगे देखते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो मैंने आपको बताया था सेमीकंडक्टर मेनली देखा जाए तो सिलिकॉन जर्मेनियम होता है। ये देखो, ये हमारी फिगर है। सिलिकॉन जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है आसपास के एटम के साथ, ऐसे ही सिलिकॉन और ऐसे ही। सर आपकी आवाज फट रही है थोड़ी। कट रही है? अच्छी आवाज कट रही है मेरी? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सही है। नहीं सर, सही आ रही है। सही आ रही है? देखो अच्छे, आपके उसमें इंटरनेट में प्रॉब्लम होगा जिसको अगर आवाज कट रही है तो देखो अच्छे, सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम है, और सिलिकॉन जर्मेनियम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। कार्बन भी 4 बॉन्ड बना सकता है, या आप पहले जानते हो, आपने पहले पढ़ रखा होगा कि कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है कि किसी तरीके से, इस तरह। ये इसका फिगर रिप्रेजेंटेशन है, ये एनसीईआरटी से फोटो मैंने ली है, यहाँ पे डाली हुई है नोट्स में। तो इसमें क्या है बच्चे, ये सब आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये जो होशियार बच्चा है ना, ये जो एरो लगाता है, इसको मैं ऑस्कर अवार्ड दिलवा दूंगा बिल्कुल, मेरे को बात पता चल जाए बाद में। काफी सही काम करता है कभी कभी बच्चा, ठीक है। तो ये सिलिकॉन ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, ऐसे जर्मेनियम लॉन्ग चेन बनाता है। बट इसके साथ, हाँ थैंक यू, इसके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन बिजी हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले जाते हैं। अगर सारे इलेक्ट्रॉन बिजी हो जाएंगे तो कंडक्शन कहाँ से होगा? कंडक्शन होना बहुत दिक्कत वाला हो जाता है। देखो जो, अगर सिर्फ सिलिकॉन हो या सिर्फ जर्मेनियम हो क्रिस्टल के अंदर, तो उसको प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। अच्छा, बोला जाता है प्योर का मतलब क्या होता है? कोई चीज प्योर बोली जाए तो प्योर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्योर? सिंगल टाइप ऑफ एटम, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई चीज खास मिक्स नहीं की गई है उसमें, उसको हम प्योर कहते हैं। तो अगर सिर्फ सारे के सारे एटम्स इसके अंदर, जैसे आप देख रहे हो सारे के सारे ये सब सिलिकॉन के हों, तो इसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। बट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर के साथ एक दिक्कत ये होती है, सारे इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में चले गए, ऑक्टेव पूरा करने में चले गए, इलेक्ट्रॉन कोई खाली बचा ही नहीं, कंडक्शन कहाँ से होगा? इस तरीके से तो कंडक्शन क्या होगा? कंडक्शन कोई नहीं होगा, जीरो होगा बिल्कुल कंडक्शन। क्यों 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 नहीं होगा? अगर सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले जाएं तो भाई कंडक्शन करने के लिए कुछ होगा ही नहीं। कंडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए, फ्री। अगर सारे आपके दोस्त काम में बिजी हैं तो आपके साथ कौन खेलेगा बताओ? कोई खेलने के लिए नहीं होगा आपके साथ। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि सारे इलेक्ट्रॉन अगर बिजी हैं तो कंडक्शन नहीं होगा, फिर तो ये इंसुलेटर हो जाएगा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ये इंसुलेटर नहीं होता है। इसकी कहानी क्या होती है? अब देखो, जैसे हमारे पास ये सिलिकॉन है, एक चेन बन जाती है सिलिकॉन की, ये सिलिकॉन ऐसे सिलिकॉन ये सिलिकॉन दिखा दिया। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बिजी हैं बॉन्ड में क्या होता है? बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रॉन बिजी होता है तो बाहर नहीं आ सकता, और बाहर नहीं आ सकता तो कंडक्शन नहीं कर सकता है। तो क्या होता है फिर? तो ये सिलिकॉन जो पूरा का पूरा ये हमारा क्रिस्टल है, ये तो ऐसे इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। बट एक्चुअली क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे हम जब बैठे हुए, जहाँ पर काफी गर्मी है, 300 केल्विन से ऊपर का टेम्परेचर आसपास, अभी फिलहाल के टाइम पे 300 केल्विन से ऊपर का टेम्परेचर, ये काफी हाई टेम्परेचर माना जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, कई बार बॉन्ड टूट जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड अपने आप टूट जाते हैं। ये बॉन्ड टूट गया, अगर एक जैसे कोई सा भी एक बॉन्ड टूट गया इनमें, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड है, ये टूट गया और बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन भाग गया। जैसे इसने कहा, देखो बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सिलिकॉन ने कहा मेरा इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन ने कहा मेरा इलेक्ट्रॉन है, चल भाई बॉन्ड बना लेते हैं आपस में। बट जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, जैसे मान लो शादी में दूल्हा भाग जाता है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन भाग गया, तो इससे बॉन्ड क्या होगा? बॉन्ड खत्म हो गया, इससे ये बॉन्ड खत्म हो गया। अब बॉन्ड टूट जाने से क्या होता है कि अब जैसे ये सिलिकॉन है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन तो बिजी हैं,
ये 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बने हुए होंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन बिजी होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन, बट एक यहाँ पे खाली हो गया, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली हो गया। अब ये पेयर के लिए ढूंढ रहा है, ये ढूंढ रहा है कि इसके साथ कोई आके क्या करे, पेयर करे। पर प्रॉब्लम ये है कि बगल वाला सिलिकॉन जो था, बगल वाला सिलिकॉन जो जैसे मान लो ये था, उसके भी 3 इलेक्ट्रॉन अगर मान लो बॉन्ड में बिजी हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन भग ही गया, यहाँ से भग गया, है ही नहीं। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन भाग जाता है छोड़ करके, तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। क्या क्रिएट हो जाता है बच्चों? वैकेंसी, जिसे होल कहा जाता है, जिसका नाम होता है होल। होल जिसको कहते हैं होल, क्या कहते हैं बच्चों? होल। होल होल। तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, इसे होल कहते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स की लैंग्वेज में इसे होल कहते हैं हम लोग यहाँ पर, फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको होल बोला जाता है। जैसे मान लो ये एक लड़का लड़की की शादी हो रही है, ये लड़की है और ये लड़का है। अब लड़का डर के मारे छोड़ के भाग जाए, वही मेरे को शादी नहीं करनी, क्विट कर जाए, भाग गया। अब क्या होगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। मान लो शादी में से ये लड़की कहे कि अब मेरे साथ कौन शादी करेगा, तो एक लड़का कहता है मैं करूंगा शादी, वैकेंसी क्रिएट हो गई। समझो बच्चों? हाँ सर। तो यहाँ पर क्या होता है कि वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो एक बॉन्ड टूटने से फायदा क्या होता है भाई? बॉन्ड टूटा उससे फायदा क्या हो, प्रॉफिट क्या होगा? बॉन्ड टूटने से प्रॉफिट क्या होता है? कंडक्शन बढ़ जाएगा सर। प्रॉफिट क्या होता है कि पहले ना, वैकेंसी आ गया। मैं बताता हूँ, पहले इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं थे, इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं थे, फ्री नहीं थे तो कंडक्शन नहीं था, जीरो कंडक्शन। बट जब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भाग गया तो वो इधर उधर घूमेगा, मजे से अपनी लाइफ जिएगा। हीट की वजह से हुआ है। हाँ, हीट की वजह से हुआ है, हीट की वजह से बॉन्ड टूटा है और भाग गया इलेक्ट्रॉन। समझे? अब देखो, मान लो पहले अगर वो बॉन्ड में बंधा रहता तो उसके साथ उसकी लाइफ वहीं कट जाती है। जैसे मान लो लड़का है, अब इसकी शादी हो जाती है अब यहाँ पर, तो इसकी लाइफ पूरी कट जाती है इसी के साथ। बट अब ये भाग गया, अभी क्या करेगा? एंजॉय करेगा, मजे करेगा, घूमेगा फिरेगा, ठीक है ना? तो अब ये जैसे ऐसे ही क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अरे बच्चे इसको रियल लाइफ में मत ले लेना, पता चले मेरी बातों को सच्चाई वच्चाई में ले जाओ। सुन रहे हो बच्चों? यस सर। यस सर, यस सर। अरे चलो फ्यूचर में शादी वादी हो रही है, भाग जाओ वहां से उठ के, कौन सर ने पढ़ाया था ऐसा कुछ? अरे ठीक है बच्चों, इधर देखना। अरे भाई नो सर, अच्छा नहीं भागना बच्चे, इधर देखो। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर भाग गया, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर ये भाग गया, चला गया, तो अब क्या दिक्कत है? अगर इलेक्ट्रॉन भाग जाता है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि नाउ इन दिस केस दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री। मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो मजा ही मजा है कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, अब वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट लेगा। और दूसरा बेनिफिट ये क्या हो जाता है कि एक होल बन जाता है। जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। वैकेंसी जैसे मान लो, वैकेंसी का मतलब जैसे सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, मत करो अच्छे, मत करो ज्यादा, डॉट मत मारो। हाँ, इधर देखो, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन। तो इसका तो इलेक्ट्रॉन भाग गया, इसका तो इलेक्ट्रॉन भाग गया, और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है। अब एक्चुअली क्या होता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉन भाग जाता है, तब सिलिकॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्टेबल कन्फिग्रेशन नहीं है। एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि सिलिकॉन आयनाइज हो गया, क्योंकि देखो अच्छे, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन भाग जाता है तो आयनाइज हो गया। तो अब सिलिकॉन क्या होता है, अपने लिए एक इलेक्ट्रॉन ढूंढता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन वापस कहीं ना कहीं से आए। तो वो कहता है कोई नहीं, एक इलेक्ट्रॉन भाग गया है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन चलता फिरता मेरे पास आ जाए। तो वो ये कोशिश करता है कि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आए। तो वो जो है, अब वो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आएगा, इधर आएगा, तो ये सिलिकॉन क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा, कहेगा अब जाने नहीं दूंगा, 3 तो मेरे पास सही थे, एक भग गया था, अब इसको मैं पकड़ लूंगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भग जाता है, उसकी वजह से जो वैकेंसी क्रिएट होती है, उसे कहते हैं होल, उसे कहते हैं होल। जब एक बॉन्ड टूटता है, जब एक पहली बार एक बॉन्ड टूटता है, तो बॉन्ड के स्प्लिट होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर प्रोड्यूस होता है। जब कभी भी कोई एक बॉन्ड टूटता है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है और एक होल क्रिएट होता है। एक इलेक्ट्रॉन कैसे? जो इलेक्ट्रॉन भाग गया वो इलेक्ट्रॉन था,
और जो इलेक्ट्रॉन की जगह जो खाली हुई उसे कहा जाता है होल। समझे बच्चों या नहीं समझे? बोलो समझे? यस सर। इलेक्ट्रॉन जो भागा और इलेक्ट्रॉन की जगह जो वैकेंसी खाली हुई उसे कहते हैं होल। तो जब एक इलेक्ट्रॉन भाग जाता है अपने साथ वाले पार्टनर को छोड़ करके, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल बन जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन और एक होल प्रोड्यूस होता है। इनकी वजह से कंडक्शन में बढ़ोतरी देखी जाती है। अब कैसे देखी जाती है, फिगर से हम बताते हैं बच्चों। आपके सामने एक एनसीईआरटी की फिगर आएगी, इसे देखना। यहाँ फिगर है बच्चों, ये एक फिगर है आपके सामने एनसीईआरटी की। इसे ढंग से देखो और नीचे ना इसको बी पार्ट को थोड़ा पढ़ो, बी पार्ट को पढ़ना। फिगर में नीचे फिगर में कुछ लिख रखा है, उसके बी पार्ट को यहाँ से रीड कर लो। यहाँ तक देख लिया बच्चों, आगे बढ़े। देखो, simplified representation of possible thermal motion of hole, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइड लोअर एंड कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे दिखा रखा है। अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ बच्चे, यहाँ पे इससे कुछ बताना चाहता हूँ। जब बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन का तो मोशन होता ही होता है, साथ में होल का भी मोशन होता है। अब ये होल का मोशन कैसे होता है, क्वेश्चन ये आता है, बच्चे कहते हैं सर होल का मोशन कैसे होता है। सर इसमें लिखा तो है नहीं सारी लाइन में। इधर देखो बच्चे, हम बताते हैं। अब होल का मोशन कैसे होता है, जैसे मान लो ये एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, ये एक सीट है, फिर उसका नेट चले आएगा। ये एक सीट है बच्चे, ये एक सीट है, ये एक सीट है, ये एक सीट है, ये एक सीट है, ऐसे सीट्स हैं। तो ये जो कई सारी सीट्स हैं, और इस पे एक बंदा बैठा हुआ है, इस पे एक बंदा बैठा हुआ है, इस पे एक बंदा बैठा हुआ है, ये खाली है। हाँ बोलो बोलो बच्चे बोलो। ये सीट है, सीट है, सीट चेयर 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 है बच्चे, चेयर। ये पर्सन 1 पर्सन 2 ये खाली है, वैकेंट है, 3 4 ये ऐसे बैठे हुए हैं। मान लो ये खाली था, मतलब होल था, वैकेंसी थी। तो इसने कहा यार, थर्ड वाले ने कहा यार मैं पीछे क्यों बैठा हूँ लाइन में। मान लो ये लाइन लगी हुई है यहाँ पे, ये कहीं कुछ आपको लाइन में कुछ दिखाना है, तो वहाँ पे सीट्स लगी हुई है, वहाँ बंदा बैठा है, इसका टोकन नंबर 1 है, इसका टोकन नंबर 2 है, ये खाली है। थर्ड वाला तो ये रो है, मतलब ये बंदा कहेगा कि यार मैं खाली सीट क्यों पड़ी है, ये क्या करेगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बंदा इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाली जो होगी ये क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, मतलब यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। फिर जब ये फोर्थ वाला थर्ड पे आ जाएगा, कुछ देर बाद आपको ये फिगर ऐसे नहीं मिलेगी देखने को। कुछ देर बाद ये फिगर आपको कैसे देखने को मिलेगी, कोई ज्वाइन कर रहा है, क्यों कोई आया। हाँ चलो, कुछ देर बाद ये आपको कुछ देर बाद आपको ये सीट कैसे देखने को मिलेगी, 1 2 3 4। अब बीच में खाली था और ये 5। तो अगर मान लो कि बच्चे आगे शिफ्ट हो जाते हैं, एक बच्चा आगे शिफ्ट होता गया ऐसे, तो अगर शिफ्टिंग हुई आगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा। अब लास्ट वाला बच गया, लास्ट सीट खाली बच गई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो होल था, जो थर्ड नंबर पे था, ये होल किधर आ गया, पीछे आ गया, शिफ्ट हो गया, पीछे शिफ्ट हो गया। तो इसे कहते हैं मोशन ऑफ वैकेंसी। इसे कहते हैं मोशन ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी का मोशन होता है। ठीक है, अच्छे। वैकेंसी का मोशन हो रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इसी को हम मोशन ऑफ होल कहते हैं, इसी को हम कहते हैं। ये कौन आ रहा है, इतनी लेट कैसे बच्चे आ रहे हैं, एडमिट। हाँ, इसी को हम कहते हैं मोशन ऑफ वैकेंसी या मोशन ऑफ होल। तो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कभी भी कोई बॉन्ड टूटता है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इनिशियली कोई कंडक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन बिजी होते हैं। इनिशियली सारे इलेक्ट्रॉन बिजी होते हैं, किसमें, बॉन्डिंग में। किसमें, बॉन्डिंग में। बट जैसे ही हीट मिलती है, बॉन्ड टूटता है। बॉन्ड टूटने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर प्रोड्यूस होता है। समझो बच्चों,
बॉन्ड टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर प्रोड्यूस होता है। और अब यहाँ पर आगे हम आते हैं। तो अगर हमसे कोई कहे कि किसी के पीछे से आवाज आ रही है, अच्छे, हाँ हाँ हाँ, ऋषभ 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 थोड़ा सा आपके उससे माइक से आवाज आ रही है अच्छे। हाँ हाँ। तो जैसे हमारे पास ये है, तो सबसे पहले हमने बताया कि जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में कोई नो कंडक्शन होता है इनिशियली, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन बिजी होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बिजी होते हैं। पर जब बॉन्ड टूटता है हीट की वजह से, गर्मी की वजह से जब बॉन्ड टूटता है, तो बॉन्ड के टूटने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रॉन का मोशन भी होता है और होल का मोशन भी होता है। ये अभी हमने आपको डिस्कस किया। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, अच्छा वो वीडियो देख लेना, अब आप उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरफ। सर हाँ बोलो बच्चे। सर जो सेमीकंडक्टर है, अगर उसको हीट हीट नहीं देंगे तो इंसुलेटर का काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपसे कोई कहे कि प्योर सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे क्या होता है, तो आप कहोगे कि 0 केल्विन पे प्योर सेमीकंडक्टर बिल्कुल इंसुलेटर होता है, और परफेक्ट इंसुलेटर होता है, मतलब कोई कंडक्शन नहीं करता। समझे? ओके सर। ये दिशांत आपने पूछा, यस सर। किसने पूछा था? सर मैंने पूछा था। हाँ 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 हाँ, अच्छा बिल्कुल। 0 केल्विन पे जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो बिल्कुल परफेक्ट इंसुलेटर का काम करता है, 0 कंडक्टिविटी शो करता है। तो अब हम आते हैं बच्चों इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरफ। जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अभी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, देखो। अगर जैसे सिलिकॉन है, सिर्फ सिलिकॉन है, ये सारे सिलिकॉन है, इसको प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। प्योर प्योर कैसे? क्योंकि इसके अंदर सिलिकॉन के अलावा कोई और एक्सटर्नल एलिमेंट नहीं है। बट अगर हम देखें, अगर आप इसके अंदर कोई डॉपिंग करो, डॉपिंग का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ डॉपिंग? आपने सुना होगा डॉपिंग आमतौर पे जब एथलीट होते हैं, स्पोर्ट्स में होता है, स्पोर्ट्स में यूज करते हैं। व्हाट इज मीनिंग यस ऑफ? सर। स्पोर्ट्स में वो ड्रग परफॉर्मेंस एनहेंसिंग चीज के लिए। देखो जो डॉपिंग एक्चुअली परफॉर्मेंस ड्रग्स। एनहांसिंग नहीं होता। डॉपिंग मतलब कोई भी एक्सटर्नल चीज आप लेते हो, एक तरीके से एक्सटर्नल, उसको हम डॉपिंग। कोई भी, अरे बच्चे, कोई भी एक्सटर्नल चीज, जैसे ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर आपने क्या कर दिया, एल्यूमिनियम और डाल दिया या फॉस्फोरस डाल दिया, ऐसा कुछ एडिशनल डाल दिया सिलिकॉन के अलावा, इसे कहते हैं डॉपिंग करना। क्या कहते हैं इसे? डॉपिंग करना। तो अगर हमारे पास सिर्फ सिलिकॉन क्रिस्टल है, तो उसको प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, इंट्रिंसिक। और अगर आप सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर एल्यूमिनियम डाल रहे हो, एक्स्ट्रा मटेरियल डाल रहे हो, तो उससे प्योर सेमीकंडक्टर नहीं रह जाता, उससे वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप डॉपिंग करते क्यों हो, मतलब आप उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्यों ऐड कर रहे हो? बच्चे कुछ फायदा होता है तभी तो ऐड करेंगे उसके अंदर। तब ये देखते हैं, सब प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। बताएंगे बच्चे। जैसे हाँ भी बताते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं। और वो हाँ बोलो बच्चे, बोलो क्या बोले थे? इनिशियल वो रहेगा ना इंसुलेटर। हाँ अच्छा, अभी बताते हैं, सब बताते हैं। सब काफी कुछ चीजें चेंज देखने को मिलती है। अब देखो जैसे आपके सामने ये फोटो है, प्योर सेमीकंडक्टर की है। प्योर सेमीकंडक्टर में सिर्फ सिलिकॉन का पूरा क्रिस्टल बना हुआ है। बट अगर आपने इम्प्योरिटी डाली, मतलब प्योर मतलब ये जो आपके सामने फिगर है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की है, जिसे हम प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। बट अगर आपने कुछ ड्रॉपिंग कर दी, जैसे ये हमारे पास ये फिगर दी हुई है, ये फिगर दी हुई है, अब ये फिगर देख रहे हो बच्चे, इसके अंदर क्या किया हमने? क्रिस्टल के अंदर ये 5 वैलेंसी वाला एक एटम ड्रॉप कर दिया। 5 वैलेंसी मतलब पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट। अब सुनो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, अब आपको कुछ जानना चाहिए। जिन एटम्स की वैलेंसी 3 होती है, उसे ट्राईवैलेंट कहते हैं। 3 वैलेंसी वाला कोई एलिमेंट बता सकते हो आप? एल्यूमिनियम। 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 शाबाश बच्चे, शाबाश। 3 वैलेंसी वाला एल्यूमिनियम होता है। और कोई 3 वैलेंसी वाला बता सकते हो इसके अलावा? वेंडियम। कौन सा बच्चे, कौन सा? वेनेडियम। वेंडियम हाँ। ऋषभ। पक्का ना बच्चे, पक्का ना, कुछ और तो नहीं बता दिया उटपटांग सा? ना अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। 3 वैलेंसी वाला हो ट्राईवैलेंट होता है। 3, अगर कोई एलिमेंट 3 वैलेंसी वाला, उसे ट्राईवैलेंट कहते हैं। 4 वैलेंसी वाला उसको क्या कहते हैं बताओ? 4 वैलेंसी वाले टेट्रावैलेंट। क्वाड्रवेलेंट। टेट्रा, टेट्रा यूज करते हैं। 5 वैलेंसी वाले को हम कहते हैं पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट। तो अब जैसे मान लो कि अगर प्योर सेमीकंडक्टर में आप कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट डालते हो, इम्प्योरिटी डालते हो, तो उसे डॉपिंग कहा जाता है। और डॉपिंग करने के बाद वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। समझे बच्चे? क्या बन जाएगा भाई, बोलो बोलो भाई बोलो। डॉपिंग करने के बाद वो क्या बन जाएगा?
सर पार्डन प्लीज। डॉपिंग जब करोगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डॉपिंग करोगे, डॉपिंग क्या, तो क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। एक्सट्रिंसिक। समझे बच्चे? तो Yes, अब sir. अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो सिर्फ सिलिकॉन सिलिकॉन सिर्फ जर्मेनियम जर्मेनियम से बने होते हैं, और एक्सट्रिंसिक पूछें तो आप कहोगे कि जिसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम के अलावा कोई और एलिमेंट मिलाया गया हो, डॉपिंग की गई हो, उनको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कोई भी आ सकता है सर या फिर कुछ लिमिटेड ही आते हैं? लिमिटेड मतलब इससे मेनली हमने डॉपिंग तो मेनली वैसे कर सकते हैं किसी की भी, बट मेनली करते ट्राइवेलेंट 3 वैलेंसी वाली इंप्योरिटी डालते हैं या 5 वैलेंसी वाले। क्यों? क्योंकि वो आसपास होती हैं। जैसे अभी बताएंगे अच्छे। सिलिकॉन 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 जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है, 4 वैलेंसी वाला होता है। तो मोस्टली जो डॉपिंग करते हैं आइदर 3 वैलेंसी वाले की या 5 वैलेंसी वाले की करते हैं। अभी हम आपको बताएंगे सारा का सारा क्यों करते हैं, सब कारण बताएंगे। तो अभी आपको सब बताते हैं। तो एक मिनट बच्चों, मेरे पास काफी कुछ लिख गया है, बट मैं इसको ना स्क्रीन शेयर हटा के फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि ये जो इतना सारा लिखा हुआ है इस पे हट जाए। तो हम स्क्रीन शेयर हटाओ। एक मिनट जाओ, एक मिनट जाओ, फिर से कर रहे हैं, हमारे पास लिखने की जगह कम है। अरे यार ये तो बंद ही हो गया। एक मिनट बच्चे, एक दूसरी मीटिंग चालू करें। यस सर, हाँ, हमारी तो खत्म ही हो गई है। हाँ कर ले लो, हाँ सर। 8 मिनट।